सरकार को घेरा है विपक्ष ने, सरकार पर सवाल उठाए हैं कर्ज को लेकर, क्योंकि बढ़ती कर्ज पर आज कटोरा लेकर पहुंच गए थे उमंग सिंघार। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए थे। बड़ी तीखी बहस भी हुई है सदन के भीतर। आंगनवाड़ी पर सवाल पूछा गया है। आंगनवाड़ी में भोजन की देने वाली जो ठेकेदारी कंपनियां हैं उन पर उनकी पात्रता को लेकर सवाल पूछा गया है। रोजगार को लेकर भी विपक्ष ने आज सरकार को आड़े हाथ लिया है। लेकिन आज लाइमलाइट में रहे हैं पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, क्योंकि भूपेंद्र सिंह ने सदन की परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आज बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष हंगामा करते दिखाई दिया है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार की अगुवाई में कटोरा लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि कब तक मध्य प्रदेश कर्जों का प्रदेश बनता रहेगा। तो बढ़ते कर्ज पर सियासी फर्ज से आज विपक्ष ने सवाल पूछे हैं। ध्यान आकर्षण के सवाल भी लगाए गए थे। इंदौर में शराब घोटाले को लेकर सवाल पूछा गया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह का आपको हम बयान सुनाते हैं, जिन्होंने सदन की परंपरा पर अपनी ही सरकार को घेरा है। ध्यान आकर्षण के माध्यम से हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, शासकीय अतिक्रमण की जमीन पर चल रहा है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं। तो उस पर कार्रवाई के संबंध में हमारा ध्यानाकर्षण था। तो पुरजोर हंगामा हुआ है आज विधानसभा के भीतर। आपको दीपक द्विवेदी के पास लिए चल रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दूसरा दिन भी आज हंगामों से भरा रहा है। बहुत से सवाल पूछे गए हैं, चाहे आंगनवाड़ी की बात हो जाए, रोजगार का विषय हो जाए या फिर बढ़ते कर्ज का मुद्दा। सब कुछ आज विधानसभा के भीतर बड़ा पुरजोर तरीके से गूंजा है। जी मैं बता दूं कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र में विपक्ष हमलावर हुआ है सरकार को के खिलाफ, कहीं ना कहीं इसका मैसेज भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लेते हुए कर्ज, जिस तरीके सरकार ने कर्ज लिया है 3,90,000 करोड़ से अधिक का सरकार पे कर्ज है, उसी को लेकर कांग्रेस के नेता कटोरा लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं और नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में यह भयंकर प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा जो पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं वह भी सरकार के और यहाँ के विधानसभा की परंपरा की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के नेता तो खुद ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष की जो भूमिका है वह भी तेवर उनके कम नहीं हो रही है। और जो कल अनुपूरक बजट पर जो चर्चा होनी, हो सकता है यह भी बड़ा हंगामेदार हो सकता है। भारत सूरज तो कह सकते हैं कि लगातार जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तो पहले दिन इतना बड़ा प्रदर्शन सड़कों पर और सदन में देखने के लिए मिला। खाद की बोरी लेकर पहुंचे और आज कटोरा लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्ज के मामले को लेकर यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो तमाम अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर जो आज सवाल पूछा गया है दीपक विपक्ष के द्वारा, और उसके एवज में जो सरकार ने जवाब दिया है, वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं है और हजारों की संख्या में केंद्र ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हैं। तो क्या अनुपूरक बजट में आंगनवाड़ी को लेकर भी कुछ विशेष प्रावधान हो सकता है? जी बता दें कि अलग अलग जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे आंगनबाड़ी बाल विकास के अंडर में आती है, यह देखना होगा कि बाल विकास को जो आंगनबाड़ी के केंद्र हैं उनके मरम्मत के लिए क्या बजट दिया गया है। ज़्यादा दूर ही न जाए, राजधानी भोपाल के सूरज नगर की अगर आंगनबाड़ी की स्थिति देखें तो वह भी पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में, नाले के किनारे है। कब वह भरभरा कर बच्चों के सर पर या वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के सर पर गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी तमाम प्रदेश की अलग अलग स्थितियाँ हैं। जो कुछ गोद ली हुई आंगनबाड़ी छोड़ दें तो तमाम ऐसी आंगनबाड़ियों की स्थितियाँ हो चुकी है। इनकी मरम्मत के लिए लगातार सरकार काम करती है पर धरातल पर दिखाई नहीं देती, सिर्फ कागजों में ही रहता है। यह देखना होगा कि इस बजट में महिला बाल विकास को कितना अनुदान दिया जा रहा है और इस अनुदान में मंत्री वो ने यही क्या कहा है कि आंगनबाड़ी के पिछले लिए 5 सालों में 4,320 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत थे बनने के लिए, लेकिन बन पाए महज 1,399। तो ये आंकड़े बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इस दिशा में भी एक सार्थक कदम बढ़ाया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा तमाम कार्रवाइयों पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल दीपक।